आप लाइव में कर। जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी चुनाव जो है हिमाचल प्रदेश में दिन प्रतिदिन जोर पकड़ता जा रहा है और चारों संसदीय सीटें कांग्रेस पार्टी द्वारा घोषित हो चुकी है। पिछले कल हमीरपुर और कांगड़ा का टिकट आवंटन भी हो गया है और एक कदावर नेता जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं आदरणीय श्री आनंद शर्मा जी को कांगड़ा से उतारा गया है और एक पूर्व विधायक आदरणीय श्री सतपाल रायजादा जी को हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से उतारा गया है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरे मजबूती के साथ अब चुनाव मैदान में उतरने के लिए तैयार है। हमें तो पहले ही पार्टी ने ये जिम्मेवारी दी है और पिछले कुछ दिनों में हमने एक 4-5 दिनों का करीबन 10 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है और एक बहुत अच्छा रिस्पांस मंडी जिला में देखने को मिला है और मैं पूरी मजबूती के साथ ये बात कह सकता हूँ, ग्राउंड ज़ीरो पे जाने के बाद ये बात कह सकता हूँ कि रिस्पांस भी अच्छा है और उसको हम आने वाले समय में जब मतदान होगा 1 तारीख को तो उसको जो है वो वोटों में भी तब्दील किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगले कल से हमारा 2 दिन का जनजातीय क्षेत्र का दौरा है, भरमौर का, पांगी का और जिला मंडी के करसोग का और जिला कुल्लू के बंजार क्षेत्र का दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी हमारी कैंपेनिंग के लिए और पार्टी को मजबूत करने के लिए अगले 2 दिन हमारे साथ उपस्थित रहेंगे और पार्टी के साथ एकता के साथ आगे बढ़कर इस मंडी संसदीय क्षेत्र को जीतने के लिए जो हम मैदान में उतरे हैं, उस दृष्टि से मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ऐतिहासिक भी रहेगा और अच्छा रिस्पांस इसमें लोगों का मिलेगा। और जहां तक यहाँ की प्राथमिकताओं की बात है, वैसे तो मैंने ये प्रेस वार्ता पिछले कल 2 दिन पहले जो है वो मंडी में भी करी है और मैंने डे 1 से जब से मुझे यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, मैंने हमेशा ये कहा है कि हम इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पर विश्वास रखते हैं। जो मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश के मुद्दे हैं, चाहे वो संसदीय क्षेत्र के मुद्दे हैं, हर मुद्दे को प्राथमिकता पे हम उठा भी रहे हैं और हमने एक पूरा रोड मैप जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का 2/3 2/3 जोग्राफिकल एरिया है, जिसमें कर्मचारी भी आते हैं, हमारे एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, हमारा यूथ भी आता है, महिलाएं भी आती हैं और हर वर्ग के लिए जो कार्य हमने किए हैं वो भी और जो हमने करना है आने वाले समय में उसका भी हमने एक पूरा रोड मैप बनाया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि जो मंडी शहर है वो पूरे संसदीय क्षेत्र का दिल है और उसको मजबूत करना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मेरा बतौर चुनाव जीतने के बाद बतौर सांसद जो नंबर 1 प्राथमिकता रहेगी वो मंडी शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जोड़ने की रहेगी। दिस विल बी माय नंबर 1 प्रायोरिटी। मैं अभी प्रदेश में वर्तमान में अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हूँ और मैंने इस विषय को अपने डिपार्टमेंट के साथ भी टेकअप किया है चुनाव के पहले और केंद्रीय जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके साथ भी इसको टेकअप किया है और इसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि चुनावों के बाद मंडी को जिस तर्ज पर शिमला और धर्मशाला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट मिला है, हम इसको मंडी से जोड़ेंगे। मंडी एक बहुत ही ऐतिहासिक नगरी है, जहाँ पे ऋषि मांडव की नगरी है। बहुत से प्राचीन काल के एंशंट मंदिर वहाँ पे जो मिडिल एजेस के एंशंट इंडियन हिस्ट्री के जो मंदिर है जो पत्थर के बने हुए हैं, चाहे वो आपका त्रिलोकीनाथ मंदिर है, चाहे भूतनाथ मंदिर है, प्राचीन काल के जो है उनको बनाकर रखना और उनका जो है उसके लिए एक कॉरिडोर शहर के अंदर बने, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वहाँ पर उपलब्ध हो, कार्ट्स वहाँ पे उपलब्ध हो और साथ ही साथ जो वहाँ से ब्यास नदी होकर जाती है उसका भी मैंने 2 दिन पहले निरीक्षण किया और उसके लिए खास करके एक रिवर चैनलाइजेशन करके वहाँ पे जो है एक बैंक रिवर बैंक वहाँ पे बनाने के लिए
वहाँ पे रिवर फ्रंट बनाने का हम प्रयास करेंगे ताकि उसको ब्यूटिफाई किया जाए और एक अच्छा शहर के अंदर वो तब्दील हो। बार बार जयराम जी कहते हैं कि मंडी के शिव धाम के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। मैं ये बात बिल्कुल साफ कह देना चाहता हूँ कि जो मंडी का शिव धाम है उसको बनाना भी सरकार की प्राथमिकता है, मगर उसके लिए जो इन्फ्लेटेड बजट पूर्व सरकार द्वारा बनाया गया था बिकॉज ऑफ दी फाइनेंशियल क्राइसिस दैट द स्टेट इज़ बेयरिंग टुडे, वो अभी उसको हम पूरा नहीं कर पाए हैं। मगर इसमें अगर कोई एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट एडीबी के माध्यम से या वर्ल्ड बैंक के माध्यम से या किसी भी प्रोजेक्ट के माध्यम से पैसा मिलता है तो वी स्टैंड कमिटेड टू कंप्लीट इट। मगर उनकी विजन में, जो जयराम जी का विजन है और हमारा विजन है, वो अलग है। जयराम जी चाहते हैं कि एक कंक्रीट जंगल जो है वो बिल्कुल मंडी की चोटी के ऊपर बनाया जाए। वेराज हमारा विजन ये है कि नए मंदिर बनाने के बजाय जो पुराने मंदिर है, जो प्राचीन काल के मंदिर है, एंशिएंट टेम्पल्स है, जिसकी अपनी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, यूनेस्को से जो प्रोटेक्टेड साइट्स है, उनको अगर हम बेहतरीन करेंगे और हम कॉरिडोर्स अलग अलग मंदिर के साथ जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी बाहर से टूरिस्ट और ख़ास करके अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट आता है तो उनकी जो आकर्षण का केंद्र होता है वो एंशिएंट मंदिर होते हैं या एंशिएंट जो हमारे हिस्टोरिकल चाहे मंदिर है, चाहे फोर्ट्स है, चाहे पैलेसेस है, वो रहते हैं। नई चीज़ों को देखने के लिए कोई नहीं आता है। उस तरीके की नया हम एक शिव धाम तो दिल्ली के भी किसी कोने में बना सकते हैं, तो उसकी कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। तो उस दृष्टि से मैं ये बात साफ कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बार बार आदरणीय श्री जयराम जी इस विषय को एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस विषय की स्थिति को स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी था। जो नंबर 2 प्राथमिकता हमारी मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए रहेगी वो आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से 2 टनल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक आपका जो बरोट वैली है, वहाँ से जो आपके कुल्लू के लग वैली को जोड़ता है, उसको वहाँ पे टनल बनाना, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। क्योंकि आपका पठानकोट से सीधा जो अगर किसी हमले में या किसी और डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी आपका असला आर्मी का जाना है, उसको जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क है। और अगर ये कनेक्टिविटी आपकी सीधे जोगिंदर नगर से, जो बरोट वैली से आपकी सीधे लग वैली में कुल्लू के अंदर होती है, तो इसका बहुत फ़ायदा आने वाले समय में टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा और डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मिलेगा। इसके लिए जब मैं अभी, क्योंकि मैं प्रदेश में PWD मिनिस्टर भी हूँ, तो हमने पहले भी इस विषय को कई बार मैं आदरणीय गडकरी जी के समक्ष उठा चुका हूँ। बतौर, मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ, चुनाव को जीतेंगे और उसके बाद बतौर सांसद मैं इस विषय को लोकसभा के अंदर भी आने वाले समय में उठाऊँगा। तीसरा सबसे बड़ा जो हमारा यहाँ के लिए प्रोजेक्ट है वो आपका जलोड़ी जोत का, जो आपका ब्यास नदी के रिवर बेसन को, वैली को और सतलुज रिवर वैली को जोड़ता है। ये भी टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ की जो हमारा टूरिज्म को हार्नेस करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक्सप्लोर करने के लिए ऑलरेडी एज PWD मिनिस्टर हमने इसके लिए 20 करोड़ रुपए का बजट PMC का, इसका जो इनिशियल इसका सर्विलेंस होना है, इसकी जो आपका इनिशियल इसकी स्टडी होनी है, उसके लिए ऑलरेडी हो चुका है। इस पर काम चला हुआ है। मगर क्योंकि इसको NH आपका ये लूरी से लेकर औट तक जाता है, इसका भी हम एक्सपेंशन करेंगे आने वाले समय में और इसमें टनलिंग का काम आने वाले समय में किया जाएगा। क्योंकि अब जो मनाली है या कुल्लू है वो पूरे तरीके से टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से सैचुरेशन लेवल तक पहुंच चुका है। वहाँ पे और अब इसको एक्सपेंड करने की जगह बहुत कम है। इसलिए जितना भी हमारा, चाहे वो मणिकरण घाटी है, वहाँ की एक्सपेंशन की बात है, चाहे वो आपका ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क जो आपका बंजार क्षेत्र में आता है, वहाँ के एक्सपेंशन की बात है, चाहे उसके साथ लगता हुआ जो आनी का क्षेत्र है, वो भी जिला कुल्लू का ही हिस्सा है, वहाँ का जो बागासरान, जो एक बहुत ही, जिसको जो है मिनी स्विट्ज़रलैंड के रूप से भी देखा जाता है, वहाँ पर इसको हम आने वाले समय में डेवलप करना चाहते हैं। तो ये मेरी एक इन टोटलिटी जो है प्राथमिकताएं मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए आने वाले समय में रहेगी। क्योंकि मैं हमेशा मुद्दों के ऊपर बात करने में विश्वास रखता हूँ और जो इश्यूज़ है उसके ऊपर बात करने में विश्वास रखता हूँ। इसलिए आज मैंने खास रूप से आपके साथ ये मीडिया इंटरेक्शन किया है ताकि एज कैंडिडेट
ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी फ्रॉम कांग्रेस पार्टी, ये आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को और मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता को बिल्कुल साफ होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की क्या प्राथमिकताएं मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है। बाकी जो वर्ग है, वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें एक्स सर्विसमैन एक बहुत बड़ा तबका है, खास करके हमारे सरका घाट में, जोगिंदर नगर में, मंडी सदर के कुछ इलाकों में और सुंदर नगर के कुछ इलाकों में एक्स सर्विसमैन, उनके लिए जो OROP, वन रैंक वन पेंशन, जिसके बारे में हमारे कई जो हमारे मेजर जनरल है, हमारे ब्रिगेडियर्स है, जो एक्स सर्विसमैन है, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से वो लोगों से इंटरेक्शन भी कर रहे हैं, उन्होंने जो मसला उठाया है कि OROP का अभी तक पूरा बेनिफिट जो है वो एक्स सर्विसमैन को नहीं मिल रहा है। इस विषय को, क्योंकि एक बहुत बड़ा चंक हमारा इस क्षेत्र के अंदर आता है पूर्व सैनिकों का, इसलिए इस विषय को उठाना बहुत आवश्यक है। दूसरा, सरका घाट के अंदर अभी तक कोई CSD का डिपो नहीं है और एक्स सर्विसमैन की वहाँ पे ये डिमांड है कि एक डिपो बड़ा वहाँ पर बनना चाहिए, क्योंकि अभी जितना भी माल आपका CSD कैंटीन्स के लिए आता है, उस पर जब प्रदेश के अंदर वो माल एंटर करता है और आपके CSD कैंटीन में आता है तो उसमें GST लगती है, जिसकी वजह से प्राइसेस बढ़ जाती है। इसलिए अगर डिपो CSD का सरका घाट के अंदर या आपके धर्मपुर क्षेत्र में कहीं खोला जाता है तो उसका फ़ायदा जो है हमारे एक्स सर्विसमैन को मिलेगा। ये भी मेरी नंबर 1 प्राथमिकता हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी। उसके साथ साथ वहाँ पे एक सैनिक एकेडमी बन रही है, अभी भी उसका काम चला हुआ है सरका घाट के अंदर, आपके धर्मपुर के अंदर, उसको भी जल्द से जल्द एक्सपेडाइट करना, ये हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए एक बहुत बड़ी काम है, जिसको हम आने वाले समय में जो है वो करने का पूरा प्रयास करेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर 22,000 कर्मचारी है जो OPS से लाभान्वित है, जिनको जो है जो किश्त पहले आपकी NPS के माध्यम से मिलती थी, उनको अब OPS की किश्त मिलनी शुरू हो गई है और वो भी पूरी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी के साथ जो है वो खड़े हैं। उनका जो 9,000 करोड़ रुपए का मसला है, वो केवल मंडी जिला का ही नहीं मगर पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का है, उसको भी हम प्राथमिकता पे आने वाले समय में उठाएंगे, क्योंकि अभी भी 9,000 करोड़ रुपए केंद्र में हमारे जो 1 लाख कर्मचारी है, उनका OPS का पैसा केंद्र में फंसा हुआ है, उसको प्राथमिकता पे वापस प्रदेश के अंदर लाना, ये भी मेरी नंबर 1 प्राथमिकता जो है वो कर्मचारियों की दृष्टि से रहेगी। तो मैंने कर्मचारियों की बात करी है, हमने अपने एक्स सर्विसमैन की जो हमारे फौज के सैनिक है, पूर्व सैनिक है, उनकी बात करी है, हमने टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, हमने डिफेंस और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी है, हमने मंडी शहर को जो है वो स्मार्ट सिटी के अंदर तब्दील करने की बात करी है। इन सब विषयों को हम आने वाले समय में लोगों के बीच लेकर जाएंगे और एक पॉजिटिव तरीके से जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे। और मैं जो भाजपा की प्रत्याशी है उनके ऊपर कोई भी टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैंने उनको सिर्फ इतना कहा है और आज फिर से उसको दोहरा रहा हूं, हम एक मैंडेट के साथ, एक विजन के साथ और एक कमिटेड तरीके से, कमिटेड लीडरशिप के साथ आज आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मैं फिर से कंगना रनौत जी को ये निवेदन करूंगा कि मंडी के शेरी मंच पर आकर आप हमारे साथ ओपन डिबेट करें। मैं अपना विजन बताऊंगा, हमने क्या काम किए हैं, आपदा के समय में हमने कितना सहयोग वहाँ के लोगों का दिया है। करीबन 13 करोड़ रुपए आपदा के दौरान मंडी जिला के अंदर आपके प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री ने दिया। हमने केंद्र मंत्रियों के साथ, आदरणीय नितिन गडकरी के साथ, आदरणीय हमारे जो ग्रामीण सड़क मंत्री हैं उनके साथ हमने तालमेल बनाकर अतिरिक्त हिमाचल के लिए 150 करोड़ रुपए मैं लेकर आया। और उसके साथ साथ मेरे कार्यकाल में 15 महीने के हमारे कार्यकाल में 3,500 करोड़ रुपए के सड़कों के निर्माण कार्य और अपग्रेडेशन का कार्य हमने प्रदेश के अंदर करवाया है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों के बीच में रखेंगे और आने वाले समय का विजन भी लोगों के बीच में रखेंगे। मैं फिर से जो हमारी कैंडिडेट है उनसे निवेदन करना चाहूँगा, एक हेल्दी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में उनको आना चाहिए और डिबेट करनी चाहिए, ताकि जनता को यह पता चले कि भाजपा के प्रत्याशी का क्या विजन है, कांग्रेस के प्रत्याशी का क्या विजन है। क्योंकि जहाँ पर भी वो जाती हैं उनका एक ही एजेंडा है, मोदी जाप करती रहती है सुबह से शाम तक, मोदी 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 मोदी। मैं समझता हूँ ठीक है, प्रधानमंत्री जी
प्रधानमंत्री है, उनका हम पूरा मान सम्मान करते हैं, बट कम से कम आप अपना एक विजन तो रखें अदर देन what you are dependent entirely on the प्राइम मिनिस्टर। आप खुलकर आप क्लेम करती हैं कि आपने पूरा दुनिया देखा है, आपने पूरा विश्व देखा है, आप एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस है, तो आप आइए और अपना विजन रखिए कि क्या विजन आपका मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए है, क्या आप करना चाहती हैं, उसका एक पूरा चिट्ठा लोगों के समक्ष रखें। मैं समझता हूं कि उस चीज़ को लोग अप्रिशिएट करेंगे, यूथ अप्रिशिएट करेगा, कर्मचारी अप्रिशिएट करेंगे, महिलाएं अप्रिशिएट करेगी, और फिर डिसाइड करें, मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता डिसाइड करेगी कि उनको किसको कौन वो अपना नेतृत्व किसको जो है उस क्षेत्र से चाहती है। तो इस तरीके से हमको मैं समझता हूं कि आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और अभी मेरा फर्स्ट लेग का कार्यक्रम जो है मैं समझता हूं कि अच्छा रहा है, सक्सेसफुल रहा है, और अगले कल से हमारा दूसरा लेग का कार्यक्रम शुरू हो रहा है, जिसमें 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी हम कुल्लू जिला की करेंगे। 9 तारीख को हम अपना नामांकन पत्र जो है वो मंडी संसदीय क्षेत्र से बतौर सांसद के लिए शेरी मंच पर भरेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी, हमारी पार्टी अध्यक्षा और केंद्र के भी कई दिग्गज नेता उसमें उपस्थित रहेंगे। और उसके बाद फिर ताबड़तोड़ तरीके से पूरे संसदीय क्षेत्र का दौरा किया जाएगा। और 4 तारीख को मैं आपके बीच में यहीं बैठकर जो है बतौर सांसद आपके साथ जो है वो इंटरेक्शन करूंगा, प्रदेश की जनता के साथ, आप लोगों के साथ, और हम मिलकर हिमाचल प्रदेश के मसलों को, जैसे मैंने हमेशा लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर उठाया है, चाहे वो ओपीएस का मसला है, उसको मैंने विपक्ष में उठाया। मैंने विपक्ष में ये कहा था कि जयराम जी, आपने अगर इसको पूरा करना है तो कर दो, वरना हमारी सरकार आएगी, पहले दिन हम ओपीएस को प्रदेश के अंदर लागू करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में इसको लागू किया। 1500 रुपये प्रति जो हमारी महिलाओं को पेंशन देने की बात थी, पहले तो जयराम जी बोलते रहते थे कि ये पैसा मिल नहीं रहा। अब जब मिलना शुरू हो गया है, उसके लिए बजटरी प्रोविज़न कर दिया गया है, तो आप अपनी पूरी टीम को लेकर जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंच गए उसको रोकने के लिए। मगर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन का कि उन्होंने इसको जारी रखने के लिए हमको अनुमति दी है, क्योंकि यही ऐसी ही स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर भी लाडली स्कीम चलाई जा रही थी, वहाँ पर तो उसको चलने की पहले अनुमति दी, हिमाचल में उसको बंद करवाने की यही भाजपा के लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोहरे मापदंड जो है वो चलने वाले नहीं है। और मेरा अंत में यही निवेदन रहेगा कि इन मुद्दों को और मुद्दे इशू स्पेसिफिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आप जिस तरीके से लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके से कभी रजवाड़ा शाही के ऊपर बात करते हैं, कभी जो है वो राम टेम्पल की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, इस तरीके से जो लोगों को बांटने की कोशिश करी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लोग पढ़े लिखे हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग हर मुद्दे को बहुत अच्छी तरीके से जानते भी हैं, समझते भी हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से देश के अंदर आज माहौल बदल रहा है, आज जिस तरीके से पहले चरण में जो चुनाव दक्षिण भारत में हुए हैं, नॉर्थ ईस्ट भारत में हुए हैं, उसमें जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग में एक बहुत बड़ा फॉल आया है, वो इस चीज़ को दर्शाता है कि जो प्रो गवर्नमेंट और प्रो बीजेपी वोटर्स हैं, उनमें एक बहुत जो हमको आंकड़े में उसको कमी देखने को मिली है। ये जो इन्होंने नारा दिया हुआ है आज 400 पार का, ये एक हवा है, और ये हवा बहुत जल्दी जो है वो साफ़ होने वाली है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इस तरीके की चीज़ें देश के अंदर चल नहीं सकती। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे कहते हुए ये दुख हो रहा है कि हमारे देश के आदरणीय, माननीय, सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिस तरीके की उन्होंने भाषा और जिस तरीके की उन्होंने शब्दावली का प्रयोग बांसवाड़ा के राजस्थान में अपने अभिभाषण में किया, जहाँ पे उन्होंने मंगलसूत्र का जिक्र किया, जहाँ पे उन्होंने देश के एक समुदाय को जो है वो घुसपैठिया जो है वो करार दे दिया, और ये कहा कि ये पैसा जो है वो घुसपैठियों को दिया जा रहा है। आदरणीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनकी एक स्पीच को जिस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की गई, और ये दिखाया कि हम केवल एक समाज के साथ और एक वर्ग के साथ और एक समुदाय के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये चीज़ें अब चलने वाली नहीं है। जिस तरीके से ध्रुवीकरण का, जिस तरीके से एक धर्म के नाम पर जो एक आहत पहुंचाने की कोशिश भाजपा की सरकार देश के अंदर कर रही है, अब जनता जाग गई है, और ये जो एक राजनीतिक चश्मा लोगों के उस पर लगा हुआ था, अब उससे लोग बाहर निकल कर आ रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बारी 4 तारीख को जब परिणाम आएंगे,
तो केंद्र में भी एक सत्ता परिवर्तन होगा और जो ये नारा 400 पार का दे रहे हैं उसका आधा भी इस बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को वो जो है वो उनको मिलने वाला नहीं है। आप कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हैं। दोनों पक्षों की ओर से जिस तरीके से अमर्यादित बयानबाजी हो रही है, आप कह रहे हैं आप मुद्दों पर आधारित राजनीति करते हैं, तो उससे असल मुद्दे क्या गौण नहीं हो गए? नहीं, मैं तो मुद्दों पे क्यों, मैंने तो अभी जो आपसे इंटरेक्शन करी है उस इंटरेक्शन का 99% जो है वो मुद्दों के ऊपर है और मैंने बड़े क्लियर तरीके से अपनी विजन को लोगों के बीच में रखा है, चाहे वो एक मंडी जिला का है, चाहे वो पूरे संसदीय क्षेत्र का है, चाहे वो प्रदेश का है, और हम इन्हीं मुद्दों के ऊपर जो है वो लोगों के बीच में जाएंगे। अब अगर कोई अमर्यादित भाषा इस्तेमाल कर रहा है और ख़ास करके बॉम्बे से आकर कर रहा है तो उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। मैं उनको नमस्कार ही कहता हूँ और वो ऐसे भी सैलानी है, टूरिस्ट है, अभी कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, चुनावों के समय में आए हैं, मौसम अच्छा है और अलग अलग जगहों में जा रहे हैं। जब चुनाव ख़त्म हो जाएंगे तो ये वापस मुंबई चले जाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस के जो नेता थे उनकी सरकार से अनदेखी को लेकर नाराज़गी थी, जैसा कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने भी पहले कहा था, तो उसको किस तरह से पाट रहे हैं? क्या हो गया है उनके साथ कि उनकी अनदेखी ना होगी? विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतर गया है और सब लोगों का आशीर्वाद, सबका समर्थन, सबका प्यार लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई कमी पेशी भी रह गई होगी तो उसको भी आने वाले समय में पूरा कर लिया जाएगा। तो हम सीधा संपर्क सबके साथ बना रहे हैं और सब अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं, सहयोग भी दे रहे हैं, प्यार भी दे रहे हैं और सबके साथ हम मिलकर इस जंग को जो है लड़ेंगे भी और फतेह भी हासिल करेंगे। आपने एक रजवाड़ाशाही को लेकर पोस्ट किया था, क्या मतलब थे उसके पीछे, क्या मायने? नहीं, जिस तरीके से जो भाजपा की प्रत्याशी है उनको कोई ज्ञान तो है नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि सबसे ज़्यादा अगर पूर्व के जो राजा महाराजा है अलग अलग रियासतों के अगर किसी पार्टी के अंदर है, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो ग्वालियर है, चाहे वो उदयपुर है, चाहे वो जयपुर है, चाहे वो होलकर डायनेस्टी है, चाहे वो पटियाला के है, चाहे और जितने राज्य हैं, उनके सब जो पूर्व में रहे महाराजा और राजा आज तो वो भारतीय जनता पार्टी में 99%। तो वो किस आंकड़ों की बात कर रही हैं और कहाँ जाकर हमारे घर में जाकर रामपुर में जाकर रामपुर बुशहर में जाकर रजवाड़ाशाही की बात कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं उनका बहुत मान सम्मान करता हूँ और वो हिमाचल का नाम उन्होंने बॉलीवुड जगत में रोशन ज़रूर किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उनको ना इतिहास के बारे में कोई जानकारी है, ना हिमाचल की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी है, ना तर्क के बारे में उनको कुछ पता है, ना आंकड़ों के बारे में कुछ पता है। जो भी उनके स्क्रिप्ट राइटर उनको भाषण दे देते हैं उसको जाकर वो मंच पे पढ़ लेते हैं और उसके आगे अगर कोई प्रश्न उनको पूछ ले तो जवाब देना जो है वो मुश्किल हो जाता है। आज ननखड़ी में थे वो, तो उन्होंने वहाँ पर आरोप लगाया कि जिस टाइम आपदा आई थी तो उस टाइम मैं खुद जो है शूटिंग में व्यस्त थी, लेकिन विक्रमादित्य और प्रतिभा सिंह कहाँ थी? आज भी उन्हें सड़कों में मलबा वैसे के वैसा पड़ा। एक तो वो मान रही है कम से कम कि वो यहाँ पर नहीं आए, और जहाँ तक हमारी बात है, मैं खुद हमने ननखरी का दौरा भी किया, हमने कुल्लू मनाली का दौरा भी किया, हमने जो है वो बल्दवाड़ा का दौरा भी किया, हमने थुनाग का दौरा भी किया, सिराज का दौरा भी किया, हर क्षेत्र का दौरा भी किया, हर क्षेत्र में रिकॉर्ड समय में सड़कों को खोलने का कार्य किया। आप ही सब मीडिया वाले थे जिनको हम रोज़ ब्रीफिंग करते थे। एक समय में 4500 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद पड़ी थी, उनको हमने रिकॉर्ड समय में खुलवाया। और इतने समय से जो मशीनरी की कमी हिमाचल प्रदेश में हमारे विभाग के अंदर थी, 15 साल में सबसे बड़ी प्रिक्योरमेंट हुई है 15 साल के अंदर, जिसमें करीबन 35 करोड़ रुपए की लागत से 200 नई JCB मशीनें हमने खरीदी, हर इलाके के अंदर भेजी, ताकि इस तरीके की कोई भी आपदा भविष्य में आती है तो हम पूरे तरीके से उसके लिए तैयार रहे। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिसको कोई जानकारी नहीं है उससे बहस करने का फ़ायदा क्या है। इन टोटलिटी एक युवा नेता का एक महिला नेत्री के साथ मुकाबला किस तरह से देखते हैं आप? आसान है या मुश्किल है? देखिए, एज प्रत्याशी इज़ कंसर्न, शी इज़ अ नॉन स्टार्टर। मगर चुनाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, चुनाव उनकी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ है, चुनाव उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ है, और चुनाव जो हिमाचल प्रदेश का खास करके आपदा के समय में जो तिरस्कार हिमाचल के, तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेरे जो पिताजी थे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध थे, वो तो उनको अपने
बेटे के रूप से मानते थे और उनको कहते थे कि यू आर गुड पर्सन बट इन द रॉन्ग पार्टी। उनका तो मैं बहुत मान सम्मान करता हूँ जयराम जी का, और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि उनकी जो है उनको इससे बचाने के लिए जो है वो कंगना रनौत जी को उतारा गया है। और आज भाजपा के पास जो वहाँ का काडर है बीजेपी का मंडी संसदीय क्षेत्र के अंदर, वो भी आहत है, क्योंकि जो पिछली वहाँ से कैंडिडेट थे ब्रिगेडियर श्री कुशल ठाकुर जी, वो भी बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारे थे। तो क्या कारण था कि उनको फिर से टिकट नहीं दिया गया? उसकी वजह से एक्स सर्विसमैन के अंदर बहुत बड़ी नाराज़गी है। उसके पहले महेश्वर सिंह जी थे, वो भी अपने आप में एक बहुत कदावर नेता है, उनका टिकट भी काटा गया। और कई हमारे वहाँ आरएसएस के एक श्री अजय राणा जी हैं सुंदरनगर से, करसोग से बिहारी लाल जी हैं, ये भी डेडिकेटेड लोग हैं भाजपा के, इनको टिकट क्यों नहीं दिया गया पड़ेगा? उसके बाद जाकर ये जनता के बीच में जाएंगे। इन सब चीज़ों की जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विक्रमादित्य जी, आप कह रहे हैं कि ओपीएस दी गारंटी पूरी की कांग्रेस सरकार ने, लेकिन ये सत्य नहीं है कि पहली बार बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा, इतना बड़ा आंदोलन करना पड़ा। ये सरकार की नाकामी नहीं है? ये इसको कर रहे हैं, इसको भी हम जब इन्होंने इस चीज़ का आंदोलन किया है उसमें क्या कमियां इसकी वजह से जो केंद्र से पैसा नहीं मिला है उसकी वजह से हुई है या और चीज़ें हैं, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। मगर वी स्टैंड कमिटेड। जो हमने ओपीएस देने की बात करी है प्रदेश के 1.25 लाख कर्मचारियों को, वो हम देंगे, उसको हम पूरा करेंगे और पूरा कर भी रहे। और केंद्र से भी उसमें हम पूरा जो है वो सहयोग और समर्थन मांगने का हर संभव प्रयास करेंगे। विक्रमादित्य जी, क्योंकि आपके अगेंस्ट बॉलीवुड स्टार है, तो क्या आप भी कोई कैंपेन में लाएंगे? कोई बॉलीवुड स्टार आएंगे या किसी से बात की थी? आप बेटी जिंटा हिमाचल से। हमें कोई स्टार की आवश्यकता नहीं है, हम खुद अपने आप में एक स्टार हैं और हम जो है वो सबके ऊपर भारी पड़ेंगे। हमारे ऊपर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद है और सबसे बड़ी बात प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर हम जो है वो अयोध्या से वापस आए हैं। तो हमें किसी भी सहारे की और ख़ास करके किसी भी एक्टर के सहारे की आवश्यकता वो नहीं है। वो एक्टर केवल जो है वो रियल लाइफ के हैं। हम सब प्रदेश की जनता के आशीर्वाद